के अंदर एसटीएफ का गठन फिर से होगा। या तो अपराधी सुधरेगा या परलोक सिधारेगा, दोनों व्यवस्था बनेगी। गिरफ्तारी भी होगा और क्राइम नहीं बंद करेगा तो परलोक सिधारेगा। खुला चेतावनी है। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर बिथरा के सरंजन में आपका स्वागत है। आपने अभी सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को। दावे इसी तरह किए जाते हैं, सरकारी दावे। यही विजय कुमार सिन्हा जब विपक्ष में थे तो पानी पी पी कर जंगल राज की याद दिलाते थे। जाहिर तौर पर उनका मकसद सत्ताधारी दल को कोसना था, जिसके उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव हुआ करते थे। हर चुनाव में जंगल राज की बात कही जाती है, वही मारकाट की बात, हत्या लूट। लेकिन आज सुशासन की, मंगल राज की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वह कहीं से इस बात की आश्वस्ति नहीं दे रही कि जंगल राज और मंगल राज में कोई फर्क भी है। अगर यही सुशासन है तो फिर कहने ही क्या। सुशासन बाबू भी बोलते हैं तो खूब बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन उनका भी दावा है कि उन्होंने अपने शासन के 18 साल से अधिक समय में बिहार में जंगल राज का खात्मा कर मंगल राज लाया है, सुशासन लाया है। लेकिन आज की तस्वीर है कि बिहार अपराध से कराह रहा है। अपराधी जहां जब जिस समय जिसकी हत्या करना चाह रहे कर दे रहे हैं, पुलिस हाथ मलते जा रही है। हालात ऐसे हैं कि आम लोग भय में जीने को मजबूर हैं। जंगल राज चिल्लाने वाले भाजपा जदयू के नेता अब भी सुशासन का राग अलाप रहे हैं, जैसा कि आपने अभी तो विजय कुमार सिन्हा को सुना ही है। हकीकत यही है कि बिहार में सुशासन बाबू का इकबाल खत्म हो गया है। चारों ओर सिर्फ क्राइम और अपराध है, करप्शन और क्राइम है। बीती रात भी अपराधियों ने पत्रकार की हत्या कर दी, ट्रेन में गोलियां बरसाकर कारोबारियों की हत्या कर दी। बिहार के दूसरे जिलों की बात छोड़िए, राजधानी पटना में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उससे लोगों में बेचैनी बढ़ी है। सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। यह तब है जब हाल ही पुलिस को साधन संपन्न किया गया है। साधन संपन्न करने की जो मुहिम थी, उसका बहुत तामझाम से लोकार्पण भी हुआ है। तो इसकी वीडियो भी आप देख लीजिए। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर को बिहार की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। देर रात यानी कल ही पत्रकारिता पेशे से जुड़े एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गांव की यह घटना है। शिवशंकर झा पत्रकारिता पेशे से जुड़े हुए थे, जिनकी अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद ही स्वाभाविक रूप से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मनियारी थाना की पुलिस शिवशंकर झा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस का कहना है कि वह घटना के कारणों का पता लगा रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गांव निवासी युवक शिवशंकर झा अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी गांव के ही शिव मंदिर के समीप अपराधियों ने बाइक रोककर युवक शिवशंकर झा को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अब आप जरा दूसरी घटना पर गौर कर लें। यह घटना राजधानी पटना की है, पटना जिले की है। बीती रात अपराधियों ने चलती ट्रेन में नीमा हॉल्ट के पास कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी।
प्रकाश सिंह पटना से इलाज कराकर मंगलवार की रात घर लौट रहे थे, तभी दो अपराधियों ने जमीन व्यवसायी प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रकाश पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था। उन्होंने पहले ही पुलिस को सूचना भी दी थी। अब पुलिस क्या कर रही थी आप खुद समझिए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ध्यान दिया होता तो ये घटना नहीं घटती। पुलिस का कहना है कि वह अपराधियों को तलाश रही है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, किसी घटना के बाद पुलिस कहती है कि वह तलाश रही है, तलाशती भी है। तो चलती ट्रेन में कारोबारी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। प्रकाश सिंह मसौरी के रहने वाले थे और जमीन कारोबार से जुड़े थे। तो अब आप मंगलराज को याद करिए और फिर जंगल राज को याद करिए और इन घटनाक्रमों को, और फिर इसमें फर्क करिए। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष हमलावर है, जिस पर जंगल राज की याद दिलाकर हमला बोला जाता है। तो तेजस्वी यादव ने, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं फिल वक्त, उन्होंने सरकार पर हमला किया है। वे हर दिन सरकार को घेरते रहते हैं, बाकायदा डाटा जारी करके नीतीश सरकार को घेरते हैं। तो ताजा आंकड़े में उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था। लिखा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखारबिंद से बिहार में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर दो शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्याय प्रिय एवं विकासशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने, वाइल्ड ड्रीम्स आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2-3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्पसूची साझा कर रहा हूं। तो तेजस्वी यादव ने जो घटनाओं को सूचीबद्ध किया है, उसमें शेखपुरा में डबल इंजन सरकार में डबल पावर से लैस अपराधियों ने 8 साल की बच्ची की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। इस सूची में दूसरी घटना का जिक्र है, कैमूर में अपराधियों ने युवक की हत्या की। तीसरी, अपराधियों ने तांडव मचा सिविल कोर्ट के स्टाफ की गोली मारकर हत्या की। मधेपुरा में बेलगाम अपराधियों ने ईंट और पत्थरों से सिर और चेहरे को कुछ कुछ कर एक युवक की निर्मम हत्या की। अररिया में 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर अपराधियों ने शव फेंका। बेतिया में अपराधियों ने पत्रकार पर चाकू से हमला किया। सीतामढ़ी में सत्ता संरक्षित लुटेरों ने सीएसपी संचालक से सरेआम 8 लाख रुपए लूटे। मुख्य दर्शक पुलिस। एनडीए के स्थानीय सांसद जातीय बदला लेने में व्यस्त और मस्त। नालंदा में भगवा गमछाधारी ने स्कूल में घुसकर स्कूल हेडमास्टर को गोली मारी। तेजस्वी की सूची में 9वें नंबर पर है सिवान में एडीजे 1 के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। नवादा में 3 महिलाओं की संदिग्ध हालात में मौत। समस्तीपुर में सरकारी अपराधियों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की, 2 घायल। मोतिहारी जिला में थाने के हाजत में युवक की संदेहास्पद मौत। छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने चलाई गोलीबारी में 1 की मौत। भोजपुर में गोलियां चली, 1 की मौत। नालंदा में सरकारी अपराधियों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। तो ये है अपराध के आंकड़े। भ्रष्टाचार के आंकड़े देखेंगे तो अभी 1 सप्ताह में 3 पुल ढहने, निर्माणाधीन पुल ढहने का मामला सामने ही है। तो बहरहाल आप इसे सुनिए और गुनिए और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। बिहार वासियों की तो यह नियति है, तकरीबन 32 साल से कभी जंगल राज तो कभी मंगल राज के बीच झूल रही है। सुशासन के अपने दावे हैं, जनता करे तो क्या करे। तो आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और मेरा एक आग्रह होगा कि अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।